तो प्यारे नन्हे बेटे को जो पाठ है वह विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया कविता संकलन। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, वहां से लिया गया है। और इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इस पाठ का जो नायक है, नायक मतलब हीरो, हाँ, इस कविता का जो नायक है, जो हीरो है, वह मतलब प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है, जो पाठ है, इसका जो नायक है, जो हीरो है, वह छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। भिलाई क्या है? भिलाई पूरे भारत में सबसे अधिक लोहे का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, जगह है। पूरे भारत में सबसे अधिक लोहे का उत्पादन अगर कहीं होता है तो वह जगह है छत्तीसगढ़ का भिलाई। भिलाई में लोहे की बहुत अधिक खाने हैं, बहुत अधिक खदानें हैं, और वहीं का ये रहने वाला इस कहानी का नायक है, यानी इस पाठ का, इस कविता का नायक जो है, इसी भिलाई, छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है, जो कि अपने कंधे पर अपने बेटे को बैठाए हुए है और अपनी बिटिया को अपने साथ में लिया है। फिर अपने बिटिया से सवाल करता है कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्योंकि ये लोहे के क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है। जो नायक है वो लोहे के क्षेत्र में रहता है, यानी कि भिलाई में रहता है, और उस भिलाई जैसे जगह पे अपने छोटे से बेटे को कंधे पे बैठाया है और अपनी छोटी सी बिटिया से ये सवाल पूछ रहा है कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं, वह जहां जहां उनको समझ में आता है कि लोहा आखिर कहाँ कहाँ पाया जाता है, अपने टूटे फूटे लफ्जों में जहां भी समझ पाते हैं वहां जवाब देते हैं, बताते हैं अपने पिता से, अपने पिता से बताते हैं कि आखिर लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। जितना समझ पाते हैं उतना वो बताते हैं। फिर अगर बच्चों से ये नहीं हो पाता है, ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि लोहा आखिर कहाँ कहाँ पाया जाता है, तब पिता, जिसका फर्ज है कि अपने बच्चे को सिखाए समझाए, तो वह अपने बच्चों को समझाता है, सिखाता है, बताता है कि लोहा आखिर कहाँ कहाँ पाया जाता है। फिर उतना ही नहीं, माँ जो है वह सिखलाती है, वह भी समझाती है, वह भी सिखलाती है कि आखिर लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये कहानी वहीं से शुरू होती है, ये पाठ वहीं से शुरू होता है, भिलाई से, छत्तीसगढ़ के भिलाई से। तो पाठ है, शुरू कहाँ से होता है, कैसे होता है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। यानी कि जो नायक है, मैं पहले बताया कि वो अपने बेटे को कहाँ बैठाया है, अपने कंधे पर बैठाया है, और जो कंधे पर बैठा बेटा है वह क्या कह रहा है, अपने पापा से ही, अपने पिता से ही कह रहा है कि मैं दादा से बड़ा हो गया। ठीक है, यानी कि कंधे पर बैठाया है वह नायक अपने प्यारे प्यारे छोटे से नन्हे बेटे को, और वह जो कंधे पे बैठा बेटा है वह यही कह रहा है कि मैं अपने दादा से भी बड़ा हो गया हूँ। ये सब बातें सुन रहा है। फिर कह रहा है प्यारी बिटिया से पूछूंगा, अब ये नायक के मन में विचार है, प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ है लोहा, या कहाँ कहाँ लोहा है। अब चिमटा, करकुल, सिंगड़ी, समसी, दरवाजे की साकल, कब्जे, खिला दरवाजे में धसा हुआ, वह बोलती झटपट, या वह बोलेगी झटपट। देखिए, अपने प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पे बैठाया है, वो कंधे पे बैठा बेटा ये बोल रहा है कि मैं अपने दादा से भी बड़ा हो गया। ये सब बातें सुन रहा है, बच्चों के साथ मौज मस्ती कर रहा है। फिर मस्ती मस्ती में ही वो अपने, उसके मन में विचार आता है कि अब मैं अपनी बिटिया से क्या पूछूंगा कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है, या कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो बिटिया से जब ये सवाल करता है कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उसकी जो छोटी सी बिटिया है वह जहां जहां समझ पा रही है वहां बताती है। कहाँ कहाँ बताती है कि चिमटा में लोहा कहाँ पाया जाता है, चिमटा में। चिमटा जो होता है वो भी लोहे का बना होता है। करकुल, कलछुल को करकुल कह रहा है, कलछुल वो भी लोहे का बना होता है। सिंगड़ी, सिंगड़ी का होता है, हाँ, जंजीर। ठीक है, इसीलिए मैं बोला था कि तनिक शब्दार्थ वगैरह भी देख लीजिएगा। सिंगड़ी यानी कि चिमटे में, कलछुल में, जंजीर में, समसी, दरवाजे की साकल, दरवाजे की साकल, दरवाजा में जो लगा होता है कब्जा, और उस बंद करने वाला, पकड़ने वाला, उसमें खील भी जो लगा होता है, वो सब कुछ किसका होता है, लोहे का होता है। तो बिटिया जहां जहां समझ पा रही है वहां वहां बताती है कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो चिमटे में, कलछुल में, साकल में,
समसी में दरवाजा का जो सांकल है उसमें, और दरवाजे में जो धसी हुई कील है उसमें, इस सब जगह पे लोहा पाया जाता है। ये फटाफट से झटपट से ये क्या करती है, उसका जवाब दे देती है। मतलब जैसे ही पिताजी पूछते हैं बिटिया से, प्यारी नन्ही बेटी से जैसे ही पूछते हैं कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है, तो उसको जहां जहां समझ में आता है वो बताती है कि लोहा चिमटे में पाया जाता है, सौणसी में पाया जाता है, कलछुल में पाया जाता है, साकल दरवाजे के साकल में पाया जाता है, दरवाजे में धसी हुई कील में पाया जाता है। इस सब जगह पे लोहा है। रुक कर वह फिर याद करेगी। अब जितना याद आता है तो झटपट बता देती है, तुरंत बता देती है, लेकिन फिर सोचती है कि और कहाँ कहाँ है, थोड़ा याद कर। रुक कर वह याद करेगी, फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा, एक तार लोहे का लंबा। लोहा ही बताना है ना, क्योंकि पिताजी पूछेंगे लोहा कहाँ कहाँ है, तो वह रुक कर फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर, एक लंबा सा तार लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर। अब वो याद कर रही है रुक करके थोड़ा सा कि आखिर लोहा कहाँ पाया जाता है, तो रुक कर वह फिर याद करेगी एक तार लंबा लोहे का लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर। तना भी है अब बाहर लकड़ी के दो खंभा पर तन करके बांधा हुआ भी है, ठीक है, बंधा हुआ बाहर। उसके बाद सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी। अब उसको याद आता है कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उतना कुछ बताने के बाद फिर याद आता है कि अच्छा लोहा वहां भी पाया जाता है कि घर के बाहर दो खंभा लगा है, खंभे में एगो तार लोहे का तान करके बांधा गया है जिस पर भैया की गीली चड्डी सूख रही है। वो भी किसका है, लोहे का। फिर एक सेफ्टी पिन, फिर उसको याद आता है कि सेफ्टी पिन वो भी लोहे का है। और साइकिल पूरी की पूरी साइकिल किसकी है, लोहे की है। मतलब उसमें कुछ और भी है, लेकिन पूर्णतः कहा जाता है कि साइकिल किसका है, लोहे का है, ठीक है। तो इतना कुछ उसको याद आता है। रुक करके थोड़ा सा सोचती है, पहले तो जो याद आता है वो झटपट बता देती है कि कलछुल में पाया जाता है, सिंगड़ी में पाया जाता है, दरवाजे के साकल में पाया जाता है, दरवाजे में धसी हुई कील में पाया जाता है, कलछुल में पाया जाता है, सब कुछ बता देती है। लेकिन फिर रुक करके याद करती है, फिर कहती है कि घर के बाहर दो खंभे पर तना हुआ एगो लोहे का तार है जिस पर भैया की गीली चड्डी सूख रही है, वो भी लोहा ही है। फिर कहती है कि अच्छा जो सेफ्टी पिन है वो भी लोहा ही है, और पूरा का पूरा साइकिल है क्या है, लोहा है। तो ये पिताजी का सवाल है कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसी का जवाब ये बेटी दे रही है, जितना कुछ उसके याद आ रहा है। फिर देखिए आसपास वह ध्यान करेगी, फिर सोचेगी, आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। समझ रहे हैं, वो कुछ देर रुकेगी, सोचेगी, ध्यान लगाएगी, दिमाग लगाएगी, लेकिन उसको ये अंदर से एक बेचैनी है कि मैं जल्दी जल्दी ये जान लूं कि लोहा कहाँ कहाँ है, हमारे आसपास में लोहा कहाँ कहाँ दिख रहा है। ये जल्दी से इसको जानने की एक बेचैनी है, एक अंदर से उत्सुकता है कि हम ये जान लें कि हमारे आसपास में लोहा आखिर कहाँ कहाँ है। फिर मैं याद दिलाऊंगा। अब पिताजी कह रहे हैं कि जब वो परेशान हो जाएगी कि मैं जल्दी से जान लूं क्या कि लोहा कहाँ कहाँ है, तो इतना जब बेचैन हो जाएगी, जल्दी से जानने की उसके अंदर उत्सुकता आ जाएगी, तो फिर मैं उसको क्या करूंगा, याद दिलाऊंगा। मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा, किसको, बिटिया को। मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बंसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी, चक्के का पट्टा, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहा की गोली। अब बिटिया शायद नहीं समझ पा रही कि अब लोहा हमारे पास आसपास में कहाँ कहाँ है। तब पिताजी कह रहे हैं कि अब मेरा जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, तो मैं उसको जहाँ गलती करता है, जहाँ नहीं समझ पाता वहां पे मैं समझाऊं, उसे बतलाऊं। तो वही पिताजी कहते हैं कि मैं याद दिलाऊंगा, या जैसे मैं उसको क्या करूंगा, सिखलाऊंगा अपने बिटिया को कि कहाँ कहाँ लोहा पाया जाता है। फावड़ा में, कुदाल में, टांगी में यानी टंगिया में, बंसुला में, खुरपी में, अब पास में खड़ा एगो बैलगाड़ी भी उसको दिखाऊंगा, और बैलगाड़ी का जो चक्के का पट्टा बना होता है जिसमें टायर लगा होता है, वो भी किसका बना होता है,
लोहे का बना होता है। फिर कहूंगा कि अब उस बैलगाड़ी को खींचने वाले जो बैल होते हैं, उन बैलों के गले में जो घंटी बना होता है, उस घंटी के अंदर जो गोली होता है जिससे उस घंटे में टन टन की आवाज होती है, वो गोली भी किसका बना हुआ है? लोहे का ही बना हुआ है। तो जब बिटिया को ये समझ में नहीं आएगा, जब वो हताश हो जाएगी या फिर जल्दी जल्दी उसको जानने की बेचैनी रहेगी कि लोहा आखिर हमारे आसपास कहाँ कहाँ है, तब मैं उसको सिखलाऊंगा, मैं उसे बतलाऊंगा कि लोहा कहाँ कहाँ है। तो फावड़ा में है, कुदाल में है, टंगिया में है, बौसला में है, खुरपी में है, जो सामने खड़ा बैलगाड़ी है उस बैलगाड़ी के चक्के के पट्टे में है, और जो बैल उस बैलगाड़ी को खींचते हैं उन बैलों के बंधे हुए घंटी जो है, गले में बंधा हुआ जो घंटी है, उस घंटी में जो गोली है वो भी किसका बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो जब बिटिया को नहीं समझ में आएगा तब पिताजी उसको सिखलाएंगे या उसे समझाएंगे कि आखिर लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। फिर आगे अभी पिताजी की दायित्व थी, पिताजी की जिम्मेदारी थी कि अपनी बिटिया को सिखलाएं। बात पर ही ध्यान दीजिएगा, पिताजी यहाँ बिटिया को सिखला रहे हैं, लेकिन अभी आगे जाइएगा तो कहेंगे ये खुद लेखक ही कहेंगे हैं, विनोद कुमार शुक्ल, कि मेरी पत्नी अब मेरी बिटिया को समझ आएगी। पिताजी सिखला रहे हैं। आप उस बिटिया की जो माँ है, यानी लेखक की जो पत्नी है, वो बिटिया को क्या कर रही है? समझा रही है। सिखलाना और समझाना में अंतर है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि पिताजी बिटिया को सिखलाते हैं जबकि माताजी बिटिया को समझाती है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो अभी देखिए, पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को। बाल्टी, सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की कांडी डंडी और घमेला, हंसिया चाकू और भिलाई वाला डीला, जगह जगह पर लोहे के टीले। अब ये माता जी है, बिटिया की माँ है और लेखक की पत्नी है। तो लेखक स्वयं कह रहे हैं कि अब मैं तो उसको सिखलाऊंगा कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, फावड़ा में, कुदाल में, खुरपा में, हंसुआ में, बसुला में, ठीक है, बैलगाड़ी के चक्के के पट्टे में, बैलों के गले में बंधी घंटी के अंदर की गोली में, यहाँ यहाँ लोहा पाया जाता है। फिर जब मेरी पत्नी है वह बिटिया को क्या करेगी? समझाएगी और वह उसे बतलाएगी कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कैसे समझाएगी कि बाल्टी जो है वो भी लोहे का बना हुआ है। जो कुआं है जहां से हम पानी को क्या करते हैं? निकालते हैं, उसमें जो घिरनी बना होता है, घिरनी जिसपे कि वो रस्सी क्या करता है? घूमता है। जब बाहर खींचते हैं तो घिरनी उस रस्सी को लपेटते हुए लेके आता है, यही होता है ना। और जब हम छोड़ते हैं तो उस रस्सी को नीचे कुएं में लेके जाता है। तो जो घिरनी बना होता है वो भी किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। छत्ते में लगा हुआ जो डंडी है या उसका जो उसमें डंडी और कुंडी जो भी है वो किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। हंसिया माने हंसुआ, चाकू, ये सब किसका है? लोहा का है। और भी इसमें नाम है भिलाई वाला डीला। अभी मैं बताया कि जो इसका नायक है यानी जो स्वयं लेखक है वो कहाँ का रहने वाला है? भिलाई का रहने वाला है, छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। और भिलाई क्या है? भिलाई लोहे का। भिलाई में बहुत ज्यादा खदान है, बहुत ज्यादा लोहे का खान है, जहां पे भारत का सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन किया जाता है। भिलाई के साथ साथ एक और जगह है जिसका नाम है बालाडीला। भिलाई और बालाडीला दो ऐसा जगह है जहां पे लोहे का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तब माँ बिटिया को समझाते हुए कहेगी कि हंसुआ में, बाल्टी में, जो कुएं में लगा है घिरनी जिससे हम पानी निकालते हैं, उस घिरनी में, चाकू में, छत्ते में डंडी और कुंडी में, इस सब जगहों पे, इसके साथ साथ जो भिलाई है और जो बालाडीला है, इन जगहों पर सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। ये एक माँ अपनी बिटिया को क्या कर रही है? समझा रही है और साथ में यह बतला रही है कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। क्योंकि सवाल यही है, इस पाठ का मुख्य सवाल यही है कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पिताजी अभी बिटिया को सिखला रहे थे और साथ में ये बता भी रहे थे कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब उस बिटिया की माँ जो है वह अपनी बेटी को समझाती है और साथ में यह बतलाती भी है कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। अब देखिए, पहले बेटे को कंधे पे बैठाए हैं, पिताजी बिटिया से सवाल कर रहे हैं, अब माताजी भी इसमें शामिल हो गई।
4 लोग हो गए, ये चारों लोग लोहा के बारे में डिस्कस करने के लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब फिर कभी उतना से संतुष्ट नहीं होता है, लेखक उतने से भी संतुष्ट नहीं होते, तो क्या कहते हैं कि अब हम पूरे घर भर के लोग मिल करके इसी तरह से धीरे धीरे सोच सोच कर ये पता करेंगे कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है। सबसे इंपोर्टेंट पंक्ति इस काव्य का, इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। इस घटना से उस घटना तक, इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है, ठीक है। बात समझिए, कह रहा है कि इस घटना से उस घटना तक, इस घटना से उस घटना तक कहने का मतलब अभी आगे जाकर के क्लियर हो जाएगा सब। यानी बच्ची अभी छोटी है, छोटी सी बच्ची है, धीरे धीरे बड़ी होगी, पलेगी, बढ़ेगी, सियानी होगी, पढ़ेगी लिखेगी, उसके बाद से उसका क्या होगा, शादी होगा। इस घटना से उस घटना तक कहने का आशय यही है कि बिटिया छोटे से धीरे धीरे बड़ी होती है, सियानी होती है, उसके बाद उसका शादी ब्याह कर दिया जाता है। समझ गए ना। इस घटना से उस घटना तक कहने का आशय यही है कि छोटे से बड़ा होना और बड़ा होने के बाद उसका शादी ब्याह, अच्छा वर ढूंढ करके उसका शादी ब्याह कर देना, ठीक है। अब यहाँ लोहा, इस सब घर भर के लोग मिल करके खोज रहे हैं लोहा कहाँ कहाँ है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है। हर वह आदमी जो मेहनत करता है, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अपने समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रखता है, अपने देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रखता है, वो हर एक आदमी क्या है, लोहा है। हर वह आदमी जो अपने मेहनत से अपने समाज का, अपने देश का, अपने परिवार का कल्याण करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है और कहीं ना कहीं उसके कमाई का कुछ हिस्सा देश के कल्याण में जाता है, देश के विकास में जाता है, तो वह हर आदमी क्या है, लोहा है। सब लोग सोच रहे हैं, लेखक इस पे लिख रहा है। फिर आगे कह रहे हैं कि हर वह औरत दबी सताई बोझ सहने वाली क्या है, या बोझ उठाने वाली लोहा है। ये भी कह रहे हैं कि हर वह औरत जो दबी है, दबी कुचली है, दबी सताई है, यानी कि कहने का मतलब कि जो जिसके ऊपर तमाम तरह के अत्याचार किए जाते हैं, उन सभी अत्याचार को सहन करते हुए, बर्दाश्त करते हुए भी अपने कार्यों को अच्छे ढंग से निर्वहन करती है, अपने कार्य को पूरे ईमानदारी के साथ अगर कर रही है, तो वह औरत क्या है, लोहा है। हर वह मेहनत कश आदमी जो मेहनत करके देश का, समाज का कल्याण करता है, वह लोहा है। हर वह औरत जो दबी है, सताई है, लेकिन बोझ उठाते हुए, उन तमाम तरह के विपरीत परिस्थितियों को सहन करते हुए भी अपने काम को, अपने कार्य को ईमानदारी से अगर कर रही है, तो वह औरत क्या है, लोहा है। अब ये लोहा खोजने की जरूरत नहीं है कि लोहा कहाँ कहाँ है। हर इंसान के अंदर लोहा है। हर वह इंसान लोहा है जो मेहनत कश है, जो मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। हर वह औरत जो दबी सताई होने के बावजूद भी, विपरीत परिस्थितियों को सहन करने के बाद भी अपने काम को ईमानदारी से अगर कर रही है, तो वह औरत क्या है, लोहा है। अब हमें लोहा खोजने की जरूरत नहीं है कि आखिर लोहा कहाँ कहाँ है। आगे, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। मैं अभी बताया, इस घटना से उस घटना तक मतलब कंधे पे बैठा बेटा भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लेखक लिख भी रहा है कि जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का। ऊंचा हो लड़का मतलब कि धीरे धीरे वो जो कंधे पे छोटा सा बच्चा बैठा हुआ धीरे धीरे क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, और जो प्यारी सी छोटी सी बिटिया है वो भी धीरे धीरे सियानी हो जाए, और उस बिटिया का हम एक अच्छा सा प्यारा सा दूल्हा खोज करके उसका क्या कर दें, शादी कर दें। तो ये इस घटना से उस घटना का मतलब समझ गए ना। उस घटना का मतलब क्या, इस घटना मतलब छोटे से नन्हे से प्यारी सी बिटिया का धीरे धीरे बड़ा होना, और उस घटना मतलब कि उसका एक प्यारा सा दूल्हा खोज करके उसका शादी ब्याह करना। ये माने जिम्मेदारी किसका है, माता पिता दोनों का है, बच्चों के अभिभावकों का ये जिम्मेदारी है। तो वही कह रहे हैं कि इस घटना से उस घटना तक, यानी उस घटना पर अब मेरे कंधे पे जो बैठा हुआ बेटा है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाए। मैं यही चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि वो धीरे धीरे बड़ा हो जाए, और जो बिटिया है छोटी सी वो धीरे धीरे सियानी हो जाए, उसका अच्छा सा प्यारा सा दूल्हा खोज करके उसका हम शादी कर दें। लेकिन फिर वही कहेंगे कि लोहा अब हमें खोजने की जरूरत नहीं है कि लोहा कहाँ कहाँ है। हर वह मेहनत कश आदमी लोहा है जो देश का
कल्याण करता है, अपने मेहनत से समाज का विकास करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और हर वह औरत जो दबी सताई होने के बावजूद भी, विपरीत परिस्थितियों को सहन करने के बाद भी अपने काम को पूरे ईमानदारी से, अपने काम को पूरे लगन से और अच्छे ढंग से अगर निर्वहन करती है, अपने काम को पूरा करती है, तो वह हर औरत क्या है? लोहा। तो लोहा तमाम जगहों पे एक छोटी सी बच्ची से शुरू हुआ कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके बाद से पूरा परिवार लग गया लोहा को खोजने में कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। अंततः ये मिला कि लोहा हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो हर वह मेहनतकश आदमी जो अपने मेहनत से समाज का कल्याण करता है, देश का विकास करता है, वह लोहा है। और हर वह औरत जो तमाम तरह के विभिन्न परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों को सहन करके भी देश का, अपने परिवार का पालन पोषण करती है, अपने परिवार के, अपने बाल बच्चों का जिम्मेदारी अच्छे से अगर उठाती है, तो वह हर औरत क्या है? लोहा है। इस तरह से हमारा ये पाठ खत्म।